जय श्री सीताराम। मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा जाएगा, इस बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं और हमेशा की तरह विस्तार से विभिन्न क्षेत्रों में आपको कहां पर सौगातें, कहां पर सावधानियां बरतना है, यह बता रहा हूं। तो बिल्कुल तैयार रहिए। और सारे राशियों के राशिफल आपको मिल चुके हैं। यदि आप सारे एक साथ देखना चाहते हैं किस जगह पर एक साथ इकट्ठे हमें मिल जाएंगे, तो आपको जाना है यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल 2024। वहां पर आपको बिल्कुल क्रम अनुसार मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशिफल मिल जाने वाले हैं। वहां पर आप देख लीजिए, जो भी आपका राशिफल है वो भी देख लीजिए, आपके अपनों का कोई राशि अलग है उनका राशिफल देख लीजिए। और वैसे तो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह ही राशिफल ये मिलेगा आपको और हर जगह अपलोड होता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई जगह नहीं है ना जहां पर प्लेलिस्ट बना करके अलग से रख दिया जाए। हाँ, यूट्यूब सॉरी फेसबुक पर जरूर जगह है, वहां पर भी वार्षिक राशिफल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस VS एस्ट्रोलॉजी पेज के प्लेलिस्ट पर। अन्यथा आसान यूट्यूब, यदि आपको प्लेलिस्ट को लेकर के यूट्यूब ज्यादा फेमस है, हाँ, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हो। हर किसी को मोबाइल में यूट्यूब होता ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, जैसे सबसे पहले हम नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन कहते हैं, कैरियर के बारे में हम बात करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति को फिर हम समझेंगे। उसके बाद आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम उपाय के बारे में बात करेंगे कि भाई वर्ष 2024 में ऐसा क्या उपाय आप करें जिससे कि आपको और ज्यादा बेनिफिट मिले, आपके लिए वर्ष बहुत आसान गुजरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। तो सबसे पहले नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में स्पेशली व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भैया, ये बिजनेस जो है ना, ये वर्ष आपको बिल्कुल असफलताएं दिलवाएगा। हाँ जी, ये वर्ष खास तौर पर बिजनेस में सफलता दिलवाने वाला है। और मुख्यतः अप्रैल, मई, जून, जो हम गर्मियों का, भारत में गर्मियों का वक्त जिसे हम कहते हैं, इस वक्त आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ेगा, लोग ज्यादा आएंगे। हो सकता है, बिजनेस की बात मैं कर रहा हूं कि लोग ज्यादा आएंगे, मतलब क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे, ऑर्डर्स हो सकता है ज्यादा आए, हो सकता है शिकायतें भी बढ़े। देखो, शिकायतें भी बढ़ेंगी लेकिन आपका काम भी बढ़ेगा। अब ये शिकायतें बढ़ेंगी का क्या मतलब है? हमेशा हमेशा एक बात का मेरी ध्यान रखना, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य XYZ, भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया तो उनसे भी शिकायतें हैं, उन्हें भी नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। गांधी जी की फोटो हर कोई जेब में लेके चलता है, मतलब नोट में गांधी जी की फोटो होती है, लेकिन उनसे कई लोगों को शिकायतें हैं। भगत सिंह से कई लोगों को शिकायतें होंगी, थी और आज भी होंगी। ऐसे नरेंद्र मोदी से कई लोगों को शिकायत, हर किसी को शिकायत रहेगी, मतलब रहेगी। लेकिन शिकायत का लेवल ये होता है कि 100 लोग यदि आपका कोई परचेस करते हैं या आपके बिजनेस से जुड़ते हैं 100 लोग, तो 10 लोग यदि शिकायत करते भी हैं तो उसे सामान्य माना जाता है, इन जनरल है। हाँ, भगवान में भी 100 में से 10 शिकायत भगवान से भी करते हैं कि खराब है और वगैरह वगैरह वगैरह, लांछन लगाते हैं, तो उसका दिक्कत नहीं है। उससे जब ज्यादा शिकायतें बढ़ती, 25, 30, 50, 60, 70, वहां पर दिक्कत है। तो हाँ, शिकायतें बढ़ेंगे का मतलब क्या? आज 100 लोग हैं, आपके पास 10 शिकायतें हैं, है ना? तो अभी आपको लग रहा है कि ठीक है। जब आपके पास 1000 लोग होंगे तो 100 शिकायतें होंगी, तो 10 से 100 हो गई शिकायतें ना, तो शिकायतें बढ़ गई लेकिन आपके लोग भी तो बढ़ गए ना। तो ये एक परसेंटेज वही कायम रहा, लेकिन शिकायतें बढ़ गई तो थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, दबाव बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, लेकिन आपका काम भी बढ़ गया। हाँ, अब हमेशा ये हर देखो, ये मैंने कह दिया, इससे मन को समझाना नहीं चाहिए कि शिकायतें हमेशा रहेंगी। हमेशा ये
प्रयास करते रहना चाहिए किस प्रकार से उन शिकायतों को हम खत्म करें हमारे बिजनेस में। हाँ, हमेशा हमारे क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर्स को किस प्रकार से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हम इन्हें अच्छी सर्विस दे पाए या अच्छा प्रोडक्ट दे पाए, ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए। वो स्तर जैसा भी रहे, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा आप बेहतर होने की होनी चाहिए। ये मैं आपको एक टिप जरूर यहां पर दूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा कि आपका काम भी बढ़ेगा। एक बात, ये तो मैंने व्यवसाय की बात की। नौकरी की बात करें तो नौकरी में देखिए, आपका ना आपको सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आपके जो बॉस हैं, आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो ऊपर हैं, हाँ, जिनके अंडर में आप हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आपके जो कॉलिग्स हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। और मतभेद ना भी हो तो जिसको बोलते हैं ना इनर वॉर, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं, कि मुंह पर तो ठीक ठाक है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि हमें पता है कि यार ये हमारा बुरा चाहता है, या जिसको ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं। हालांकि ऑफिस पॉलिटिक्स ऊपर से भी होती है, आपके बॉस की तरफ से भी होती है, लेकिन यहाँ पर कॉलिग के साथ हो सकती है। तो इस चीज से जरा बचकर रहिएगा। लेकिन चूंकि बॉस से कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसी प्रैक्टिकल समस्या बनती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब हो सकता है कि आपके कॉलीग, आपके सहकर्मी आपसे चिढ़ें या आपको दिल ही दिल में नापसंद करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको प्रैक्टिकली कुछ हार्म करेंगे। हार्म नहीं होने वाला, उन्नति ही होगी, प्रमोशन ही होगा, आगे ही आप बढ़ेंगे। ये वक्त आपको आगे ही बढ़ाने वाला है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे प्रोफेशन हो। खास तौर पर अप्रैल मई जून जो है, ये आपको प्रमोशन दिलवाने वाला है, अप्रेजल करवाने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहीं पर कैरियर से धन संपत्ति भी जुड़ी रहती है। तो धन संपत्ति के बारे में बात करें तो भैया देखो, अप्रैल मई जून जो मैंने गर्मी, भारत के आधार पर गर्मियों का जो वक्त कहा, इसमें तो आपकी आय बढ़ेगी। लेकिन मुझे साथ ही साथ इस वक्त का, इस वर्ष का लास्ट का जो पीरियड है, अक्टूबर नवंबर, ये जो 2 महीने हैं, इसमें भी आपकी या तो आय बढ़े, इनकम बढ़े, या फिर आपने जो कहीं निवेश करके रखे हुए हैं वो निवेशों से आपको लाभ मिले। एक बात ये। दूसरी बात ये कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं मई जून में और अक्टूबर नवंबर में आपकी जो पैतृक संपत्ति है वहां से भी आपको पैसा मिले, या जैसे मैंने कहा कि निवेशों से पैसा मिले, कहीं आपने इन्वेस्ट करके रखे थे तो वहां से आपको पैसा मिले। तो कहीं भी तरह से आय हो या प्रॉफिट हो या फिर धन संपत्ति में इंक्रीमेंट हो, ऐसा मुझे इन 2 और 2 शुरुआत के फर्स्ट हाफ के 2 मंथ और सेकेंड हाफ के 2 मंथ्स में दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे नजर आती है। तो क्या मैंने कहा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन संपत्ति के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपको आगे ही बढ़ाने वाला है। चाहे फर्स्ट हाफ की बात करें, चाहे सेकेंड हाफ की बात करें। प्रेशर हो सकता है, तनाव हो सकता है, दबाव हो सकता है, लेकिन कहाँ नहीं होता तनाव, दबाव, प्रेशर हर जगह होता है। तो कोई चिंता नहीं है, मेहनत करते चलिए, पॉजिटिव रहिए। चूंकि पॉजिटिव होने वाला है तो फिर चिंता की क्या बात है। चलिए, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, देखिए पारिवारिक स्थिति यहां पर बहुत अच्छी है। और मैं तो ये कहूंगा कि मई जून का जो पीरियड है, और 1 महीना पहले भी ले सकते हैं, अप्रैल मई जून का जो पीरियड है, ये आपके घर में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग करवाएगा। घर परिवार में जो किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो सकता है। आप खुद विवाह के इच्छुक है तो विवाह करवा सकता है, घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो वो हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है, और गेट टुगेदर हो, वो आपके अपनों में हो, मतलब बहुत क्लोज जो लोग हैं उसमें हो, या फिर आपका खुद का ही हो जाए, है ना। तो ऐसा गेट टुगेदर, ऐसा मांगलिक प्रसंग, ऐसे हर्षोल्लास, ऐसा कुछ मुझे आपके साथ बनता हुआ नजर आता है। और ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है। तो बिल्कुल बधाई हो, लगे रहिए आप। परिवार में कहीं मतभेद हो गया था, अलगाव हो गया था वर्ष 2023 में, तो 24 में जाकर के खास तौर पर इसी पीरियड में, अप्रैल में, जून में, वो खत्म भी होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग है, परिवार के साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं उसी पीरियड में, खासतौर पर अप्रैल मई में, और जून में भी इवन आप घूमने फिरने जा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। पारिवारिक समस्याएं जो है खत्म होंगी। लेकिन अक्टूबर नवंबर जो दिवाली के आसपास का हम वक्त कहते हैं, इस पीरियड में मतभेद हो सकते हैं, या मतभेद बन सकते हैं, या बढ़ सकते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, मैंने कहा था जब हम धन संपत्ति की बात कर रहे थे तो अक्टूबर नवंबर के लिए मैंने कहा था पैतृक जायदाद या पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर घर परिवार में मैं कह रहा हूं कि मतभेद बढ़ सकते हैं। अब आप उसको रिलेट कर सकते हैं,
अधिकतर पैतृक संपत्ति, अधिकतर, नॉट ऑलवेज, बट अधिकतर पैतृक संपत्ति तब मिलती है जब मतभेद होते हैं, जब डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती है भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण से बात हो गई। परिवार के बाद में आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपका बड़ी बीमारी है तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासतौर पर नवंबर दिसंबर में, वर्ष 2024 के नवंबर दिसंबर में, और अब मई जून में, ये जो 2 महीने मैंने बताए, इसमें बड़ी कोई भी जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो इसमें आपको अपना ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत रहेगी। छोटी मोटी बीमारियां भी आपको इन 2 महीनों में लग सकती है, तो भी आप खास तौर पर अपना ध्यान रखें। हाँ, अन्यथा ऐसी बाकी पूरे वर्ष में ऐसी कोई मुझे भगवान की कृपा से समस्या बनती हुई नजर नहीं आती है। पारिवारिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके स्टडी के दृष्टिकोण से, आप यदि स्टूडेंट हैं, आप छात्र छात्राएं हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो भैया कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको जरूर से सफलता मिल जाएगी। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम कड़ी मेहनत भी करते तो सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं सर हम 2 साल से 3 साल से 4 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। आपके लिए मैं कहूंगा, मीन राशि वालों के लिए, कड़ी मेहनत यदि आप करते हैं, लगे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें तो सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन आप स्कूल कॉलेज में हैं तो भी आपको जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफलता जरूर से मिल जाएंगी। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी वक्त वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन टालम टोल जो होती है ना, उसको भूल जाइएगा। कड़ी मेहनत कीजिएगा, जरूर सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कड़ी मेहनत पे सफलता ना मिले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको लगना चाहिए, आपको खुद में लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ दिया, उसका मुझे मिला। यदि आप कुछ देंगे नहीं तो हाँ ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप वीडियो नहीं देखेंगे, और मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बस सीधी सी बात है ना, पढ़ाई अच्छी तगड़ी करेंगे आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। आप यदि कुछ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अक्सर हमेशा ये नहीं होता है कि पढ़ाई तगड़ी करे तो अच्छे ही अंक मिल जाए, मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल अभी, लेकिन इस बार आपके साथ जरूर होगा। तो मेहनत तगड़ी कीजिए। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर ओवरऑल हमने सारे दृष्टिकोण से बात की। अब आते हैं आध्यात्मिकता पर या फिर धार्मिकता पर, उपाय पर। तो उपाय के तौर पर देखिए क्या करना चाहिए आपको। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जितना कर सके उतना करना चाहिए, खासतौर पर गुरुवार के दिन। पीला चंदन यदि गुरुवार के दिन आप लगाते हैं माथे में, या महिलाएं हैं फीमेल्स तो पीली टीकी यदि आप लगाती हैं माथे में, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। सत्यनारायण जी की कथा या तो हर माह की हर पूर्णिमा पर करा लें तो अच्छी बात है, ये तो गुरुवार भी करवाई जा सकती है। हाँ, माता लक्ष्मी जी की आराधना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए, वहां जाकर के माता जी को दही और मिश्री का भोग लगाइए, दही चावल का भोग लगाइए, राइस का भोग लगाइए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वर्ष 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। आपको विस्तार से मैंने समझाया आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि के लिए, पाइसिस ज़ोडिएक साइन के लिए वर्ष 2024 कैसा होगा, वार्षिक राशिफल कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।